नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंडिया ने 2-3 दिन पहले ही माइका मिसाइल का परीक्षण किया था सुखोई 30 MKI से। तो दोस्तों, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि इसके मायने क्या है और साथ ही जानेंगे कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में माइका मिसाइल का कोई रोल था इंडियन एयरफोर्स के लिए या पाकिस्तान को रोकने के लिए, और साथ ही माइका मिसाइल कैसी मिसाइल है और कितनी खतरनाक है, क्यों दुनिया की एयरफोर्स इससे डरती हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा कि माइका मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है और अभी ये राफेल फाइटर जेट के साथ और लेटेस्ट वर्जन है मिराज 2000 का, जिसे मिराज 2005 कहते हैं, उसके साथ में ही इंटीग्रेट की जा सकती है। ये हाई लेवल की टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी वाली है और साथ ही सारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। अगर इस मिसाइल की खासियत की बात करें तो ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मल्टी टारगेट मल्टी शूट वाली मिसाइल है। इसके अंदर एनहेंस्ड शॉर्ट रेंज की परफॉर्मेंस भी है, साथ ही इसके अंदर मैक्सिमल फ्लेक्सिबिलिटी है मल्टी रोल और स्विंग रोल एयरक्राफ्ट के लिए। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका ड्यूल रोल। ये आरएफ के अंदर और आईआर के अंदर दो वर्जन के अंदर आती है। आरएफ का मतलब है रडार सीकर और आईआर का मतलब है इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर। और इसके अंदर टारगेट को लॉक करने के लिए बिफोर लॉन्च और आफ्टर लॉन्च दोनों की व्यवस्था होती है। हालांकि इसकी रेंज 80 किलोमीटर तक बताई जाती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि इसकी रेंज 60 किलोमीटर तक की है। लेकिन दुश्मन को डराने के लिए या इस तरह की ये चीजें बताई जाती हैं, तो उस हिसाब से इसकी रेंज 80 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसकी जो ऑपरेशनल रेंज बताई जाती है वो 80 किलोमीटर ही है। अभी तक 4000 माइका मिसाइल दुनिया में बेची जा चुकी हैं और इसके अलावा बता दें आपको, इसे मीडियम से लाइट वेट मॉडर्न फाइटर कैरी कर सकता है और कम से कम 6 माइका मिसाइल एक साथ में लेके जा सकता है। और इसे एयर से भी लॉन्च किया जा सकता है और लैंड से भी, इसे सरफेस से भी लॉन्च किया जा सकता है। और सबसे पहले 1997 में माइका मिसाइल को सर्विस में लाया गया था और उस समय दोस्तों इसे 2 वेपन को रिप्लेस करने के लिए लिया गया था। एक सुपर 530D मिसाइल थी और दूसरी मैजिक 2 मिसाइल थी, और इन दोनों का काम ये अकेली मिसाइल कर सकती थी। और दोस्तों, हमें ये पहली बार नहीं मिली है, हम इसका इस्तेमाल 2012 से करते आ रहे हैं, जब हमने मिराज 2005 फ्लीट के साथ में इसे पहली बार इंटीग्रेट किया था। और अभी राफेल फाइटर जेट के साथ भी इंटीग्रेट होने के लिए ये मिसाइल हमें अलग से मिली है। और दोस्तों, इससे पहले जो हमारे सुखोई 30 के साथ में हम मिसाइल यूज करते रहे हैं वो R-27, R-73 रही हैं। इनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी अगर हम माइका के कंपैरिजन में इसका अगर व्यू देखें। और इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसकी 360 डिग्री कवरेज, यानी कि ये फर्स्ट शूट फर्स्ट किल की कैपेबिलिटी वाली मिसाइल है और दुश्मन को बिल्कुल मौका नहीं देती। अगर वार्निंग की बात करें तो बहुत ही कम वार्निंग देती है या बिल्कुल नए के बराबर देती है जब इसे लॉन्च किया जाता है। और इसके अलावा इसका थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और लो स्मोक हाई इंपल्स प्रोपल्शन सिस्टम इसे बहुत ही डिफिकल्ट बना देता है कि इसे दुश्मन के रडार के द्वारा ढूंढा जा सके। और इसके अलावा इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका ऑटोनोमस लोकॉन सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि इसका खुद का IRST सीकर जो है वो अपने आप स्कैन करता है। इसे किसी इनपुट की जरूरत नहीं होती। फायर कंट्रोल रडार या फिर IRST सेंसर जो एयरक्राफ्ट के ऊपर लगा होता है उससे। और दोस्तों, आगे अगर फ्यूचर को देखें तो ऐसा लगता है कि अब इसे सुखोई 30 के साथ कंटिन्यू किया जाएगा, क्योंकि जब तक हमें रशिया से अपग्रेडेड मिसाइल नहीं मिलती है या वो अपग्रेड नहीं हो जाती जब तक, और इसके अलावा दोस्तों जब तक हमारी खुद की अस्त्रा मिसाइल पूरी तरह से उसका नेक्स्ट वर्जन नहीं आ जाता, तब तक शायद हम इसे अपनी इन्वेंट्री के अंदर रखें। और दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में इसका क्या रोल था। तो जब हमने बालाकोट के अंदर पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक की, तो उसके बाद में जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए अपने F-16 और 8 JF-17 को भेजा, तो उस समय दोस्तों हमारे 2 मिराज फाइटर जेट वहीं नजदीक उड़ रहे थे। चूंकि हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को फायर नहीं कर सके क्योंकि इसकी रेंज 80 किलोमीटर थी और पाकिस्तान की 120C AMRAAM मिसाइल की रेंज 100 किलोमीटर थी, तो उन्होंने फायर कर दिया लेकिन हम नहीं कर सके, फिर भी हमने अपना बचाव कर लिया। तो ऐसे में जो 8 JF-17 कवर दे रहे थे पाकिस्तान के F-16 को, तो JF-17 को हमारे 2 मिराज 2000 जो कि अपग्रेडेड वर्जन के थे उन्होंने रडार लॉक कर दिया। और रडार लॉक होने की वजह से दोस्तों उन्हें यह खतरा हो गया कि अगर इन्होंने माइका मिसाइल फायर कर दी जो JF-17 का काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए JF-17 कोई भी कवर फायर नहीं कर सके और जिसका नतीजा ये हुआ कि 2 MiG-21 जो कि
हमारे स्क्वाड्रन लीडर व्यास और इसके अलावा कैप्टन अभिनंदन उड़ा रहे थे। उनमें से अभिनंदन वाले मिग 21 ने F-16 का काम तमाम कर दिया और उसे शूट डाउन कर दिया। और अगर दोस्तों उस समय ऐसी मिसाइल सुखोई 30 के अंदर लगी होती या फिर हम कहें कि मीटियोर मिसाइल लगी होती तो दोस्तों नतीजा कुछ और ही होता। फिर शायद पाकिस्तान के और ज्यादा F-16 भी गिराए जा सकते थे। लेकिन उसके बाद से इंडिया ने इस चीज का ध्यान रखना शुरू कर दिया। और इससे पहले भी दोस्तों विचार था कि सुखोई 30 के साथ में मीटियोर या माइका मिसाइल को लगाया जाए, लेकिन उस समय फ्रांस ने इसकी इजाजत नहीं दी, क्योंकि फ्रांस ने कहा कि हम किसी अन्य प्लेटफॉर्म के, किसी दूसरे देश के वेपन प्लेटफॉर्म पे अपनी मिसाइल को नहीं इंटीग्रेट करने दे सकते, इससे हमारी सीक्रेसी लीक होने का डर है। लेकिन अभी दोस्तों उसने क्यों इजाजत दे दी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन रीजन ये होना चाहिए कि हमारे पास 276 सुखोई 30 MKI है। अगर हम इसके साथ में माइका मिसाइल को इंटीग्रेट करते हैं तो ये बात फ्रांस को अच्छी तरह से पता है कि फिर उसके बाद हम किसी रशियन मिसाइल को जल्दी से नहीं खरीदेंगे और उसे एक अच्छा खासा बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। और इसके अलावा जो भविष्य में हमारे तेजस फाइटर जेट आने वाले हैं उसके साथ में भी हमें अच्छी मिसाइल की जरूरत होगी। और फ्रांस को यह भी पता है कि हम अस्त्रा मिसाइल को अपग्रेड कर रहे हैं, तो थोड़े समय की बात है जो हमें रिक्वायरमेंट रहेगी माइका मिसाइल की। और दूसरा दोस्तों इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है कि हम किसी भी मिसाइल को रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं करते हैं, यानी कहीं किसी भी देश की टेक्नोलॉजी नहीं चुराते हैं जैसा कि चाइना करता है। तो इसीलिए दोस्तों सभी देशों का हमारे ऊपर फेथ भी है और अभी इंडिया की कूटनीति जो चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए हर देश हमारी सहयोग कर रहा है और हमें मदद दे रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अगर इसके ऊपर कुछ और अपडेट आती है या तेजस के साथ इसे इंटीग्रेट किया जाएगा तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। धन्यवाद, जय हिंद।